हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार लौकी की कोफ्ता की सब्जी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए 400 ग्राम के लगभग ये लौकी थी, जिसे अच्छी तरह से धो के फिर इसका छिलका उतार के इस तरह पीस में काट के इस बर्तन में डाल ली हूँ। और इसी सब्जी में डालने के लिए जो कुछ तैयारी की हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो 2 मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसे भी लंबे-लंबे साइज़ में काट के इस प्लेट में डाल दी हूँ। और ये 2 मीडियम साइज़ की टमाटर थी, उसे भी काट ली हूँ। थोड़ी-सी धनिया पत्ता है और ये 2 हरी मिर्च थी, उसे भी टुकड़ों में काट के इस प्लेट में डाल दी हूँ। 3 से 4 ये लहसुन की कलियाँ हैं, 8 से 10 ये काली मिर्च है और 1 छोटी चम्मच ये साबुत जीरा है, छोटा-सा टुकड़ा अदरक का है। तो इस तरह ये सारी चीज़ जो मैं तैयार करके रखी हूँ वो इसी कोफ्ते की जो सब्ज़ी बनाऊँगी उसी में डालूँगी। तो फिर अब हम जो ये तैयारी करके प्याज टमाटर वगैरह रखे हैं, हरी मिर्च, उस सारी चीज़ों को भी ग्राइंडर जार में डाल के फिर हम इसे पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। इसमें टमाटर और प्याज मैं डाल दी हूँ। अब हरी मिर्च डाल रही हूँ, अदरक डाल रही हूँ, काली मिर्च जो रखी हूँ वो काली मिर्च अभी डालूँगी और जीरा भी जो रखी थी वो भी इसमें डाल दूँगी और लहसुन भी। और ये धनिया पत्ता जो काट के रखी हूँ वो भी इसमें डाल दूँगी। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद अब इसे हम पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये इस तरह ये टमाटर प्याज जो मैं रखी थी, हरी मिर्च वगैरह, वो सारा चीज़ डाल के इसे पीस के इसका दरदरा सा पेस्ट बना लिए। और पेस्ट बनाने के बाद जो हम लौकी रखे हैं इसे इस ग्रेटर से ग्रेट करके तब हम इसे तैयार करेंगे। इस तरह ये सारा लौकी मैं ग्रेटर से ग्रेट करके इसे इस तरह से तैयार कर ली हूँ। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम मुट्ठी बांध के ऐसे इस तरह से दबा दबा के सारा निकाल देंगे। इस तरह मुट्ठी बांध के मैं सारा इसका पानी एक्स्ट्रा जो भी थी इस लौकी में वो सारा निकाल दी हूँ। तो अब इसमें कुछ मसाला पाउडर वाला ऐड करूँगी और बेसन भी डालूँगी। तो ये देखिए एक आधी छोटी चम्मच हम इसमें मिर्च पाउडर डालेंगे और आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर और आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और आधी छोटी चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे और 2 पिंच के लगभग इसमें हम हींग भी डाल देंगे। अब ये सारे चीज़ डालने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे और चावल का आटा डालने के बाद 3 चम्मच हम इसमें बेसन डाल देंगे और ये बेसन डालने के बाद अब और थोड़ी सी नमक भी डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसे हाथों से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके फिर देखेंगे जो ये कोफ्ता बनाने लायक है कि नहीं है। अगर ज़्यादा हमें पतली सी ये दिखेगी तो हम इसमें थोड़ी सी बेसन की मात्रा और भी बढ़ा देंगे। तो ये देखिए आधी छोटी चम्मच मैं इसमें नमक डाल दी हूँ। अब इसे हाथों से मिक्स कर रही हूँ। अब मिक्स करने के बाद फिर इसे हम बाइंड करके देखेंगे जो ये सही से बाइंडिंग हो रही है कि नहीं। तो ये देखिए इस तरह ये आराम से बाइंडिंग हमारी ये लौकी होने लगी है। तो अब हम इसमें बेसन की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे, इतने पे ही इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। तो फ्राई करने से पहले मैं इसमें आधी छोटी चम्मच अभी कसूरी मेथी डालूंगी और थोड़ी सी धनिया पत्ता भी बारीक काट के इसमें डाल दूंगी। तो ये देखिए आधी बड़ी चम्मच मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दी हूँ और कसूरी मेथी डालने के बाद थोड़ी सी हम इसमें धनिया पत्ता भी डाल देंगे और डालने के बाद फिर बढ़िया से हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम कोफ्ता बनाएंगे। सारा कोफ्ता मैं बना के इस प्लेट में डाल दी हूँ। तो आप अपने हिसाब से कोफ्ता बड़ा छोटा बना सकते हो, जैसा पसंद है आप लोगों को। तो इस तरह कोफ्ता बनाने के बाद अब हम गैस की तरफ चलते हैं और इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए जब तक मैं उधर कोफ्ता बना रही थी तब तक इधर गैस पे चढ़ा दी थी तेल गरम होने के लिए। तो ये तेल हमारी अच्छी तरह से गरम हो गई है। तो अब इस गरम तेल में हम एक एक करके ये जो कोफ्ता बना के रखे हैं वो डाल देंगे। तो ये देखिए ये 5 से 6 मैं ये कोफ्ता इसमें डाल दी हूँ। इस कढ़ाई में मैं अभी कोफ्ता नहीं डालूंगी, नहीं तो ये पलटने पलटने में बहुत दिक्कत हो जाती है और टूटने का भी डर रहता है। तो इस तरह मैं अलट पलट के
फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। 1 मिनट हो गई थी मुझे इस कोफ्ता को इस तेल में डाले हुए, और इसकी हल्की सी कलर भी चेंज हो गई थी। इसी टाइम हम इसे आराम आराम से पलट के दूसरे तरफ को कर दिए हैं। तो गोल्डन कलर आने तक इसे हम फ्राई करेंगे, और फ्राई करके फिर तेल से निकाल लेंगे हमें। इस तरह अलट पलट के मैं सुनहरा दोनों तरफ से कर ली हूँ। तो अब इसी टाइम हमें इसे तेल से बाहर निकाल लेनी है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करनी है। कोफ्ता मैं अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल ली हूँ। तो ये सारा कोफ्ता निकालने के बाद अब हम इसका सब्जी बनाना शुरू करेंगे। तेल की मात्रा थोड़ी सी कम थी, तो मैं 2 टेबल स्पून और तेल इसमें डाल दी हूँ, और ये तेल भी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इसी सब्जी में डालने के लिए जो हम कुछ खड़ा मसाला तैयार करके रखे हैं वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो 2 तेज पत्ता है, उसे मैं टुकड़ा करके इस प्लेट में डाल दी हूँ, और 1 छोटी चम्मच ये जीरा है साबुत, जो 2 लौंग है, 2 इलायची, और छोटा सा टुकड़ा ये दालचीनी का है। तो इस तरह ये कुछ खड़ा मसाला है जो मैं अभी इस तेल में डालूंगी। तो ये देखिए, ये जो लौंग है उसका मैं मुंह खोल दी हूँ, और ये मुंह खोल के ही इस तेल में डालूंगी, जिससे कि इसका फ्लेवर सारा इस तेल में फैल जाए। इस गरम तेल में हम सबसे पहले ये जो तेज़पत्ता तोड़ के रखे हैं वो तेज़पत्ता डाल देंगे, और जब ये तेज़पत्ता हमारी हल्की सी फ्राई हो जाएगी तब हम इसमें लौंग, इलायची और जो जीरा रखे हैं वो भी इसी टाइम हम डाल देंगे। तेज़पत्ता हल्की सी फ्राई हो गई है, तो अब इसी टाइम हम इसमें जो मसाला है वो इसमें हम डाल देंगे, और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम फ्राई होने देंगे। उसके बाद जो हम प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक वगैरह का जो पेस्ट बना के रखे हैं वो पेस्ट इसमें डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह ये सारी चीज़ अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। सारा पेस्ट मैं इसमें डाल दी हूँ। अब इसमें कुछ पाउडर वाला मसाला भी हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए, आधी बड़ी चम्मच हम इसमें पाउडर ऐड कर रहे हैं, आधी बड़ी चम्मच से थोड़ी सी कम इसमें हल्दी पाउडर, और 1.5 बड़ी चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को डाल के फिर हम इसे अच्छी तरह से तब तक इस मसाला को भूनेंगे जब तक कि इस मसाले से तेल ना सेपरेट होने लगे। ये 5 से 7 मिनट हो गई है मुझे इसे लो फ्लेम पे इस मसाला को भूनते हुए, और इस मसाले से तेल भी अलग होने लगी है। तो अब इसमें हम आधी टेबल स्पून कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे, और इसी टाइम हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे। तो नमक थोड़ा संभल के हम डालेंगे, इसलिए कि जब हम कोफ्ता बना रहे थे तो उस टाइम भी कोफ्ता में नमक डाले। तो ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम हम इसमें नमक डाल रहे हैं, और नमक डालने के बाद फिर अच्छी तरह से हम इसे चला लेंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद कसूरी में नमक डाल दी थी मैं, और नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला ली हूँ इस मसाले को। अब इसमें 4 टेबल स्पून के लगभग मैं दही डाल रही हूँ। तो इस दही को मैं अच्छी तरह से फेंट ली थी पहले, उसके बाद इस सब्जी में डाल रही हूँ। तो दही डालने के बाद हम इसे 1 मिनट तक रेगुलर चलाते रहेंगे, जिससे कि ये हमारी दही फटे। तो ये देखिए, इस तरह दही डालने के बाद मैं 1 मिनट तक इसे अच्छी तरह से रेगुलर चला ली हूँ, और ये अब मसाला भी अच्छी तरह से हमारी तैयार हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें 2 कटोरी पानी डाल देंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे जितना ग्रेवी आपको रखना है उस हिसाब से। जैसे चावल के साथ खानी है तो थोड़ी सी ज़्यादा हम ग्रेवी इसका बनाएंगे, अगर रोटी के साथ खानी है तो थोड़ा सा पानी की मात्रा हम कम कर देंगे। तो मैं इसमें 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। तो इस तरह पानी डालने के बाद अब इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक्कन से ढक के इस ग्रेवी को पका लेंगे। इस तरह ग्रेवी को पकाते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गई है, और इसमें एक उबाल भी आ गई है। तो अब इसी टाइम हम जो कोफ्ता बना के रखे हैं वो कोफ्ता एक एक करके इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह ये सारा कोफ्ता मैं इसमें डाल दी हूँ, और जब मैं ग्रेवी पका रही थी तो उस टाइम इसे ढक्कन से ढक के पकाई थी, लेकिन अब जब मैं कोफ्ता इसमें डाल दी हूँ तो अब इसका
इसे हम अब ढक्कन से कवर नहीं करेंगे, इसे खुले में ही 2 मिनट के लिए फिर से हम इसे पका लेंगे। ये देखिए कोफ्ता डाल के उसके बाद मैं 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से इस सब्ज़ी को पका ली हूँ और ये सब्ज़ी भी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। तो अब गैस ऑफ कर दी हूँ मैं। तो अब इसी टाइम हम इसमें आधी टेबल स्पून गरम मसाला डाल देंगे। मसाला डालने के बाद इस करछी से हम इस तरह से इसे हल्का हल्का ऐसे डुबो देंगे, जिससे कि इसके गरम मसाले का फ्लेवर इस सारे में फैल जाए और फिर ढक्कन से ढक के हम 1 मिनट के लिए इसे छोड़ेंगे। इस तरह गरम मसाला डालने के बाद 1 मिनट के लिए मैं इसे ढक्कन से फिर से ढक दी थी और 1 मिनट बाद फिर अब ढक्कन हटा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस सब्जी को मैं दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। अब इसे लास्ट में मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ। तो इस तरह ये हमारी लौकी की कोफ्ता की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो आप लोग भी प्लीज़ एक बार इस तरीके से सब्जी बनाओ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और बना के खाओ। और मेरे प्यारे भाई बहनों और अच्छे दोस्तों, इस रेसिपी को जब आप लोग एक बार ट्राई करोगे तो बार बार इसी तरह से आप लोगों का मन करेगा जो लौकी की कोफ्ता हम बार बार बनाएं और खाएं। तो प्लीज़ एक बार मेरे कहने पे आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके बना के खाना और फिर कमेंट करके हमें बताना जो ये रेसिपी आप लोगों को हमारी कैसी लगी। और जब पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो मैं सही कह रही थी कि नहीं। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।